वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, बीती रात, यानी कि दिस लास्ट नाइट, जो कल रात बीती है। आपके पर्सन ने आपको लेकर ऐसा क्या सोचा जो आपके होश उड़ा सकता है। क्योंकि ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, तो इस रीडिंग में आपको आज वो सब पता लगेगा जो वो कल रात को आपके लिए सोच रहे थे। ठीक है, तो ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक दे दीजिए, कमेंट करके इस एनर्जी को क्लेम भी करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कल रात आपके पर्सन की एनर्जी में बिल्कुल भी ठहराव नहीं था, यानी कि लगातार ये आपको लेकर कल रात बेचैन रहे हैं। ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जो दिन भर अपने आप को बिजी रखते हैं और ऐसे कामों में अपने आप को उलझा कर रखते हैं जिसके लिए इनको लगता है कि ये अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक सही दिशा में जा रहा है। तो इनका जो दिन भर का समय है वो कल बहुत अच्छा बीता है, लेकिन कल रात इस पर्सन ने आपको लेकर ये सोच लिया है कि आपने इस पर्सन से मुंह फेर लिया है, अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। ये पर्सन हो सकता है कल रात अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए हों, घूमने गए हों, कहीं बाहर नाइट आउट पे हों, किसी रिश्तेदार के घर में हों, या फिर अगर अपने घर में भी रहे तो इनको एक बेचैनी फील हुई है, इनको एक कमी फील हुई है कि इनके आसपास सब कुछ है, दोस्त हैं, अच्छी ज़िंदगी चल रही है, ज़िंदगी में कोई रुपया पैसा ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम इनको दिख नहीं रहा, लेकिन इनकी लाइफ में खालीपन क्यों है। तो ये जो इंसान है कल रात को बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे कि आपने इनसे मुंह क्यों फेर लिया है, आप इनकी तरफ अपने प्यार को दिखा क्यों नहीं रहे। क्योंकि कुछ लोग यहाँ इस इंसान से मुझे नज़र आ रहा है कि कांटेक्ट नहीं कर रहे, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो आप जानते हो। क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट में आपके प्यार की वैल्यू नहीं की। ये पर्सन ना आपसे किसी दूर दराज के शहर में भी हो सकते हैं, और ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि ये किसी दूर के कंट्री में होंगे, कोई ज्योग्राफिकल डिस्टेंस होगा। शायद ये किसी फॉरेन कंट्री में रहते हों, ओवरसीज रहते हों, अब्रॉड में सेटल्ड हों। फिर भी इन्होंने कल रात आपको लेकर ना बहुत बेचैनी फील की है। शायद इनको ऐसा पहले लगा नहीं होगा कि वो कभी किसी को इतनी बेचैनी से याद करेंगे। जैसे उनको लग रहा था कि उनका शरीर तो उनके पास है, लेकिन अंदर की जो आत्मा है या अंदर की जो एनर्जी है वो उनमें बची नहीं है, वो किसी और के पास है। तो इन्होंने कल ऐसी अपनी रात फील की है, और ये मुझे कुछ मेरे दर्शकों की एनर्जी भी लग रही है, मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ भी ऐसा फील हो रहा होगा कि छटपटाहट महसूस हो रही होगी। अचानक आप इनके बारे में सोचने लगे कल रात, और अचानक से आपकी नींद भी खुल गई होगी, या नींद आपको बहुत देर तक आई नहीं होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी इस पर्सन को या तो मिरर कर रही है, या आप इस पर्सन से किसी तरह के ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कल रात अगर अपने घर में भी थे तो इन्होंने अपने रोजमर्रा के कामों को निपटाकर जैसे ही ये अपने बेड पर सोने गए हैं तभी इन्होंने आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पर देखा है। लेकिन इनको ऑनलाइन आपको चेक करने के बाद बहुत ज़्यादा घबराहट फील हुई है, बहुत ज़्यादा मन में बेचैनी फील हुई है। दिल इनका कर रहा था कि ये आपको मिलने आ जाएं, और कुछ ऐसा हो जाए कि इनको आपको
बताना भी ना पड़े कि ये आपको लेकर बहुत परेशान रहते हैं, आप इनके मन की बात दूर बैठे ही जान लो, ये ऐसा फील कर रहे थे कल। तो जैसे एक हेल्पलेस इंसान होता है ना, जिसके पास कोई रास्ता नहीं होता कि मैं कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ, क्योंकि हो सकता है आपके इस पर्सन ने इस रिश्ते के बारे में बहुत लोगों को बताया नहीं है। कुछ लोगों का ये सीक्रेट रिलेशन भी हो सकता है जो इन्होंने अपने दोस्तों से छुपाया हो, या फैमिली में कभी बताया ही नहीं, या फिर इन्होंने कभी भी अपने इस रिलेशन के हिंट और क्लू अपने वर्क प्लेस पर अपने कलीग्स के साथ, अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ कभी भी शेयर नहीं की। जैसे हम कभी कभी लाइफ में अगर परेशान होते हैं तो हम अपने दोस्तों को बता देते हैं कि हमारा अफेयर है, या हम अपनी मैरिज में किसी तरह के स्ट्रगल को झेल रहे हैं, हमें कुछ सलाह दे दो, हमें कोई एडवाइस दे दो। कुछ लोग मांगते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मुझे कौन सा किसी से कोई एडवाइस लेनी है, मैं क्यों अपने रिश्ते के बारे में किसी को बताऊं। और ये ऐसा भी फील करते हैं कि ये जो कुछ भी करेंगे इनके पास उसका सल्यूशन भी होगा, इनके पास उस रिलेशन का फ्यूचर क्या है क्या नहीं उसकी जानकारी भी होगी। लेकिन कभी कभी हमारे खुद की सोच से हम बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि दुनिया में आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन गया है कि अपने मन की बात किसी को मत बताओ। आपने अक्सर ये सुना होगा कि आप जितना अपना मन किसी के सामने खोलोगे, सामने वाला आपका मजाक बनाएगा। तो शायद इनको कल ये भी डर लग रहा था कि अगर मैं अपने इस रिश्ते के बारे में किसी दोस्त को फ़ोन करके बताता हूँ या किसी के साथ शेयर करता हूँ तो वो मेरा मजाक बनाएंगे। पहली बात तो उनको इस रिलेशन के बारे में इन्होंने शुरू से बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी होगी। दूसरी बात, इनको ये भी लगता है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर तो नहीं है, तो बताकर फ़ायदा क्या होगा। तो आपका पर्सन है ये सारी बातों को कल रात सोच रहे थे। ये पर्सन अपने ज़िद्दी नेचर के लिए जाने जाते होंगे। काफ़ी लोग इनको ऐसा देखते हैं कि इनका गुस्सा ऐसा है जो एकदम आता है और एकदम शांत होता है, और अक्सर अपनी लाइफ में ये जो भी पाना चाहते हैं वो पाकर रहते हैं। बट अगर इनका उस चीज़ पर बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये उसको पाने के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन मजबूर है। अगर ये चाहें तो आपकी तरफ आ सकते हैं, अगर ये चाहें तो आपसे इस रिश्ते में माफ़ी मांगकर आप दोनों के बीच की दूरियों को कम कर सकते हैं। बट ये टाइम ले रहे हैं। और ये जो कल रात सोच रहे थे, मुझे ऐसा भी लग रहा है इन्होंने आपकी फ़ोटो भी देखी होगी, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल कार्ड्स आ गए हैं, इंटीमेसी के कार्ड्स फिज़िकली आपकी तरफ खींचे जा रहे थे। हो सकता है आपको किसी और के साथ भी इन्होंने कभी कंपैरिजन में रखा हुआ हो, लेकिन कल रात ये क्लियर हो गए कि जो भी है मुझे इसी के साथ कंटिन्यू करना है, बिकॉज इसके साथ मेरी सेक्सुअल केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग है और सामने वाला व्यक्ति मुझे इमोशनली भी हील करता है। तो कल रात ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स को ना कंट्रोल कर रहे थे। इनका बस चले तो आपको पकड़कर गले लगा लें, ऊपर से नीचे तक आपको पूरी तरह से अच्छे से देखें, आपको अपनी मन की बात कहने के लिए। शायद इनको ऐसा भी लगता है कि हमें क्लोज आना ज़रूरी है, हमें पास आना ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए आपका जब भी इनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनता होगा तो ये अपने आप को सेटिस्फाई फील करते होंगे, या इनको लगता होगा कि ये इंटरनली हील होते हैं। क्योंकि कुछ कनेक्शंस में गाइस सेक्सुअल एनर्जी से आदमी और औरत की हीलिंग होती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रीडिंग सुनकर इनसे सेक्सुअल होने चले जाओ या फिज़िकली क्लोज होने चले जाओ।
जो स्पिरिचुअल या हायर कनेक्शंस होते हैं ना, उनमें एनर्जी दूर बैठकर ही वाइब्रेशंस के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू और कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जीज़ हैं उनके थ्रू कम्युनिकेशन बन जाता है, जिसे हम टेलीपैथी भी बोलते हैं। तो शायद ये भी आपको टेलीपैथी भेज रहे हैं कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ, या तुम मेरी लाइफ में वापस इस कनेक्शन में फिर से उसी तरह मुझे प्यार दो, मुझे समझो, मेरा वेट करो। तो अंदर से ना बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, बहुत ज़्यादा तमन्ना बहुत है, लेकिन अपने आप को रोका हुआ है। और उसका रीज़न ये है कि अब आपका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, जो अब आप अपने किंग और क्वीन वाले अवतार में आ गए हो, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि जब इंसान आदी हो जाता है ना किसी व्यक्ति से सॉरी सुनने के लिए, कि सामने वाला उसे सॉरी कहता जाए और उस इंसान को लगता है कि ये तो मेरे पीछे मर मिटने को तैयार है, देखो कितनी बार मुझे सॉरी कहती है या कहता है, मुझे प्यार भी बहुत करता है, इसको मेरी फिक्र भी होती है और ये मेरे लिए पॉजेसिव भी है, तो ये पर्सन तो मुझे कभी छोड़कर जा ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे विचार इस पर्सन को ना पहले आते होंगे। लेकिन अब आपके बीच में ये जो लंबा गैप आ गया, ये लॉन्ग डिस्टेंस बन गया है, ये जो दूरी आप दोनों के बीच में बन गई है, जहाँ पर आप भी इनको कॉल मैसेज करने से अपने आप को रोक रहे हो, वो इनको कल रात परेशानी दे रही थी। तो इस पर्सन को कल रात आपके बारे में बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए हैं। जो मन में वहम है, जो दिमाग में इनके भ्रम चलता रहता है कि कहीं इसको कोई और तो नहीं मिल गया, कहीं इसने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया, या कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इसकी लाइफ में दोबारा जाऊं और ये मुझे रिजेक्ट कर दे या मुझे इग्नोर करे और वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। तो कल रात ये भी सोच रहे हैं। आपके पर्सन के लिए कुछ नंबर्स हैं, ये इनकी जन्म की तारीख होगी और इनके नाम का फर्स्ट लेटर भी निकला है। सबसे पहले इनकी जन्म की तारीख है नंबर 3, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30। ये इनकी जन्म की तारीख है और इनके नाम का पहला अल्फ़ाबेट या अक्षर, जिनकी आपके तरफ कल रात को एनर्जी सुपर सुपर स्ट्रॉन्ग थी। मतलब वो खुद पे ही यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो आपको लेकर सोच क्यों रहे हैं, जबकि उनके जीवन में ऐसा नहीं है कि उनको लोग पसंद नहीं करते या वो सुंदर नहीं है देखने में, या उनके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, स्टेटस नहीं है। उनको लगता है कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन एक प्यार की कमी है। अब ये प्यार की तरफ अपने दिल को कमज़ोर पा रहे हैं। शायद ये हील हो रहे हैं या इनका हार्ट चक्रा पहले क्लोज था, जो प्यार की भाषा समझ नहीं पा रहा था। सिर्फ मोह माया के जंजाल में फंसा हुआ था इंसान, कि कहीं पे भी कोई सुंदर इंसान देख लिया, कोई ऐसा व्यक्ति देख लिया जिनसे ये उनकी ब्यूटी को देखकर, उनके फिजिकल अपीयरेंस को देखकर या पर्सनालिटी को देखकर तुरंत अट्रैक्ट हो गए, इंस्टेंट अट्रैक्शन फील कर लिया। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी किसी भी सुंदर लड़की या लड़के को देखकर अट्रैक्शन फील करते हैं और उनको ना उनके साथ रिलेशनशिप में आने की एक जल्दबाजी होती है कि मुझे तो इसी को गर्लफ्रेंड बनाना है या यही मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। ऐसे कुछ लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास
मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स हैं, मतलब जो उनकी मटीरियल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करे, वो ऐसे रिलेशन में चले जाते हैं। जो लोग बहुत सेल्फिश और ग्रीडी होते हैं, लालची किस्म के लोग होते हैं, जो पैसा ऊपर रखते हैं, प्यार को वो नीचे रखते हैं, कि प्यार व्यार तो बात की बात है, पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ लोग स्टेटस को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इसके पास लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, ये काफ़ी पैसे वाला इंसान है, तो इसके साथ मुझे रिलेशन में रहना चाहिए क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा होगा, ऐसा सोचते हैं कुछ लोग। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये आपके पर्सन की जो एनर्जी है, उनकी सोच में निकला है, ये उनके कार्ड्स ऐसे ही आए हैं। अब आपको सुनने में हैरानी हो रही होगी कि नहीं, वो तो खुद भी रिच हैं या वो बहुत ही अफ्लुएंट फैमिली से हैं, वेल्दी फैमिली से हैं, उनको ये सब की क्या ज़रूरत है। लेकिन सभी लोग यहाँ पर जो रीडिंग सुन रहे हैं, सभी लोग हाई स्टेटस के नहीं हैं, या सभी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्टेबल या बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जिनकी डिज़ायर्स बहुत हैं, वो जितना भी कमाते हैं उनको उतना कम लगता है और पाने की इच्छा ज़्यादा है। तो शायद आपका जो पर्सन है वो इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। शायद पास्ट में भी इस पर्सन ने आपको इसलिए छोड़ा था क्योंकि इनको कोई ऐसा इंसान मिल गया था, या तो वो बहुत पावरफुल पर्सन था, थर्ड पार्टी, या वो कोई ऐसा पर्सन था जिसका स्टेटस हाई है, पैसे वाला पर्सन है, या उससे इनको फ़ायदा हो रहा है किसी भी तरह का, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प मिल रही थी, सपोर्ट मिल रहा था, या फिज़िकल नीड्स इनकी वहाँ से पूरी हो रही थी। कुछ लोग फिज़िकल रिलेशनशिप्स के लिए मल्टीपल पार्टनर्स को चेंज करते हैं कि एक पर्सन को छोड़ दो, दूसरे के साथ रिलेशन बनाओ, फिर उसको छोड़ दो, फिर उसके साथ रिलेशन बनाओ। तो वेरी सरप्राइजिंग कार्ड्स आर कमिंग। आपकी रीडिंग में बहुत सरप्राइजिंग कार्ड्स निकल रहे हैं, बिकॉज काफ़ी लोगों को शायद यही लगता रहा होगा कि आपका पर्सन तो आपको इतना पैम्पर करते हैं, आप पर इतना ज़्यादा टाइम दे रहे थे, अचानक इन्होंने बातें कम करना शुरू कर दिया। आप ही इनको फ़ोन पे फ़ोन, कॉल पे कॉल कर रहे हो, सारा दिन इनके मैसेज का वेट कर रहे हो, सारी रात निकल रही है, अगले दिन फिर सुबह उठ के इनके कॉल मैसेज का आपको वेट है, और ये अचानक आपको ब्लॉक कर देते हैं और कभी कभी अचानक ही अनब्लॉक करके आपसे दोबारा कांटेक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भी हो सकता है कि ये उस पर्सन से मैरिड हों, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, या कोई एक्स इनकी लाइफ में वापस आ गई या वापस आ गया, जिसके कारण इन्होंने आपको बड़ा ही ठंडा ट्रीटमेंट दिया, ठंडा बर्ताव दिखाया, बहुत ज़्यादा पैशन, रोमांस, या जो एक फायर होती है ना रिलेशन के अंदर, एक स्पार्क होता है कि यार मुझे आज उसको मिलना है, आज मुझे उसके पास जाना है, तो वो एक एक्साइटमेंट, एक क्यूरियोसिटी और एक इम्पल्सिवनेस होती है कि अगर वो मेरा है तो मुझे तुरंत एक्शन लेना है, तो वो इन्होंने बीच में कम कर दिया। लेकिन कल रात इनको ये समझ आ रहा था कि अब आपकी तरफ से इनको ऐसा ठंडा बर्ताव देखने को मिल रहा है, तो ये परेशान है। फिलहाल इनके नाम का जो पहला अक्षर निकला है वो है G, R, I, V, O, U, C, H, K, M, L, T, J, F, S और लास्ट है लेटर X। तो X भी काफ़ी लोगों के हो सकते हैं जो कल रात परेशान हो रहे थे, और आपका X वापस आना चाहता है गाइज आपकी लाइफ में। ये कोई भी पर्सन है, टैरो केवल एनर्जीज को पिक करता है। अभी रिसेंटली मैंने कमेंट में बहुत ऐसे कमेंट्स दोबारा देखे हैं जो एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि मैम लड़की के लिए
शी यूज़ करा करो, लड़के के लिए ही यूज़ करा करो, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रीडिंग को आप लोग या तो ध्यान से सुनते नहीं हो, या अगर आप नए नए टैरो पर आए हो, मैंने बहुत बार शुरू में ही जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ क्लियर बताती हूँ कि आप अगर लड़का हो लड़की हो डजेंट मैटर, ये रीडिंग जेंडर न्यूट्रल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कि ये सिर्फ व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है, इसे कोई भी सुन सकता है। और टैरो उसी की एनर्जी आपको कार्ड्स में देते हैं जिसके बारे में आपका ख्याल दिमाग में चल रहा है। कि आप अगर एक मर्द हो, आपका किसी औरत से रिश्ता है, तो ये उस औरत की एनर्जी है। लेकिन अगर आप एक फीमेल हो तो एक मर्द की एनर्जी है। और अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, जैसे एक मर्द किसी मर्द के साथ ही रिश्ते में है, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, तो ये उसकी एनर्जी है। तो मुझे ये बार बार बताना पड़ता है। आप लोग प्लीज़ स्टार्टिंग का इंट्रो मिस मत किया करो, क्योंकि उसी से पूरी रीडिंग कनेक्ट होती है। 1 बाय 1 टैरो ऐसा आपको पूरी एक स्टोरी को फ्रेम करके बताया जाता है। पास्ट क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, आई होप ऐसे जो कमेंट्स आते हैं आप लोगों को वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बार बार एक ही तरह का कमेंट मैं रिप्लाई करके थक जाती हूँ, क्योंकि रिप्लाई करने के बाद भी आप लोग अनसेटिस्फाइड रहते हो। तो मैं वीडियोस में उन कन्फ्यूजन्स और डाउट्स को ज़रूर क्लैरिफाई करती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। वापस आपकी रीडिंग पर आते हैं। तो कल रात इस पर्सन को शायद ये भी हुआ होगा कि अगर ये किसी तरह का एडिक्शन में है, कोई एडिक्शन है इनको, किसी तरह का नशा करना या कोई स्लीपिंग पिल लेकर सोना, नींद की गोली लेकर सोना, जो बहुत ही माइल्ड होती है। डिपेंड करता है कि वो प्रिस्क्रिप्शंस हैं या क्या है, जो भी है, इनको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी हैं। तो ये कल स्ट्रेस में थे। हो सकता है कि इन्होंने ड्रिंक की हो, अल्कोहल लिया हो, उसके बाद इन्होंने अपनी नींद आने का इंतज़ार किया हो कि मुझे सुकून से नींद आ जाए ताकि वो आपको याद ना करें। या फिर अगर ये कल बाहर थे तो डेफिनेटली इन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ अल्कोहल, सिगरेट, हुक्का या किसी तरह का म्यूज़िक एज ए थेरेपी इस्तेमाल किया है ताकि ये आपको लेकर एंशियस फील ना करें, कूल डाउन हो जाए, काम हो जाए एंड रिलैक्स्ड फील करें। और कुछ लोगों के पार्टनर को एडिक्शन है बार बार ऑनलाइन आकर आपको चेक करना, चाहे बात हो रही है नहीं हो रही। ऑनलाइन बीमारी भी एक ऐसी बीमारी है लोगों को जिसमें इंसान दिन में पता नहीं कई बार ऑनलाइन आकर चेक करता है। वो भी एक तरह से आपको बीमारी ही है कि आप एडिक्ट हो गए हो, आपको उसकी लत पड़ गई है। कि बार बार रीडिंग्स में कहा भी जाता है कि ज़्यादा ऑनलाइन आकर अपने पर्सन को चेक नहीं करना, रीडिंग्स पर फेथ रखो। क्योंकि ऑनलाइन आने से क्या होता है, यूनिवर्स के अंदर हमारे आसपास की जो एनर्जीज़ हैं, हमारा एक आभा मंडल होता है, हमारा ऑरा होता है, और आसपास हमारे एक एनर्जी फील्ड बना होता है। उससे वाइब्रेशंस जाती हैं, उससे एनर्जीज़ जाती हैं, उससे एनर्जीज़ हम रिसीव भी करते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों से हमें बड़ी नेगेटिव फीलिंग आती है, चाहे हम उन्हें पहली बार मिलें या 1000 बार मिलें। हर बार हमें यही लगता है कि इस इंसान को तो मुझे हमेशा ही एक बड़ी वियर्ड एनर्जी फील होती है। जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, कोई ऐसा पर्सन आपको नज़र आ जाए जिससे आपकी बनती नहीं है, या उसकी शक्ल देखकर ही आप कह देते हो ओहो आज किसकी शक्ल देख ली, आज तो दिन खराब हो जाएगा। क्यों लगता है आपको ऐसा? सिर्फ उसी इंसान से क्यों लगता है? क्योंकि उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रही, वो एक नेगेटिव एनर्जी है। तो आपका जो आभा मंडल है, आपका जो ऑरा है, या जो आसपास एक चक्र बना होता है, एनर्जी का वेब जिसे हम एनर्जी फील्ड कहते हैं, वो ऐसे लोगों से आपको बचाने का काम करता है कि वो नेगेटिव लोग हैं। आप ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करते हो कि मैंने किसकी शक्ल देख ली,
क्या पता वो पर्सन अंदर से कितना ही अच्छा हो दूसरे लोगों के साथ, लेकिन आपको वो नेगेटिव क्यों लग रहा है? तो ये कोई आपका उससे कर्मा जुड़ा है, ठीक है? ऐसा होता है। मैं यहाँ पे किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, मैंने सिर्फ ये एक उदाहरण दिया है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊँ। तो इसी तरह से अगर आप डेली ये सोचोगे कि ओहो वो तो अब किसी और के हो गए हैं, वो तो अब किसी और के साथ शादी करने वाले हैं, या उन्होंने तो मुझे अब ब्लॉक कर दिया है, अब तो मैं कभी उनसे मिल नहीं पाऊंगी, मेरी बात नहीं हो पाएगी, या वो मुझे अनब्लॉक नहीं करेंगे, तो हम यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं, हमारी एनर्जी जा रही है। अब मैं जो आपसे बात कर रही हूँ ये भी वाइब्रेशंस हैं, ये भी एनर्जी है, मेरे शब्द ब्रह्मांड में जा रहे हैं। तो जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें से बहुत लोग इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाएंगे, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको ये रीडिंग की एनर्जी नेगेटिव लगेगी, क्योंकि उनका ऑरा, उनकी खुद की सोच जो है वो अभी फ़िलहाल एनर्जेटिकली लो हो रखी है, थोड़ी नेगेटिव हो रखी है। तो आप जो भी सोचते हो अपने थॉट्स पर बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली एफर्ट डाला करो। ये नहीं कि जो भी सोचा हमेशा नकारात्मक ही सोचा, नेगेटिव ही सोचा कि वो मुझे क्यों याद करेंगे, उन्होंने खुद ही तो ब्लॉक किया है। कभी कभी इंसान हमें गुस्से में भी ब्लॉक कर देता है या कर देती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त उसको समझ आ जाए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपकी जो रीडिंग आ जाई है ऐसा ज़रूर लग रहा है मुझे, ये आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, ये फिर से रोमांटिकली आपकी तरफ अपने प्यार को फील करना चाहते हैं, बिकॉज इनको मिसिंग लग रहा है, कुछ इनकी ज़िंदगी में कुछ खालीपन लग रहा है। अब ये आपको सोचना है कि आप इनको किस तरह से ट्रीट करना चाहते हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इनको खालीपन लग रहा है तो आप भी इनके बिना खाली फील कर रहे हो सकता है आपके पास अन्य चॉइसेस हों, अन्य ऑप्शन हों, और आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन तो टाइम पास करते हैं, जब उनका मन और लोगों से भर जाता है तो ये आपकी तरफ आते हैं। तो कल आपके पर्सन ये भी सोच रहे थे कि आपको ये बातें ऑलरेडी पता हैं, आप या तो इंट्यूटिव हो या आपको पहले से कुछ चीज़ें पता लग जाती हैं, जैसे कहते हैं ना माइंड रीड कर लेना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो बातें हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंट्यूशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर उनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो वो आपके मन की बात को जान पाएंगे, लेकिन वो इनका मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो इनको टाइम दीजिए आप। इनकी यहाँ पे राशियाँ सन, मून, राइजिंग और वीनस में मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। अर्थ एलिमेंट की राशियाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर एलिमेंट में लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु, एरीज भी निकला है। एयर एलिमेंट में लिब्रा और एक्वेरियस है, तुला और कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट में एक ही साइन है स्कॉर्पियो का, और ये बड़ा ही फिक्स्ड साइन होता है और एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। तो जितने भी स्कॉर्पियंस आज रीडिंग को सुन रहे हैं, आपके लिए मुझे आने वाले टाइम में इस पर्सन से सॉरी या अपॉलॉजी का मैसेज कर देना आपको, या आपको मनाने के लिए कोई एफर्ट डालना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और अगर ये भी स्कॉर्पियन है, आप भी स्कॉर्पियन हो, तो बहुत गुड न्यूज़ आपके लिए विद इन फ्यू वीक्स, ये 4 से 8 हफ्तों में आपको मिल सकती है। आपके लिए नंबर 4 और 8 इम्पॉर्टेंट होगा। कुछ लोगों में जिनको अपनी राशियां नहीं मालूम, या जिनको अपने पार्टनर की राशियां भी नहीं मालूम, कोई बात नहीं, अगले 4 हफ्ते जो 1 महीने का टाइम, या 8 हफ्ते जो ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम, इस रिश्ते में कोई बड़ा बदलाव ला सकता है। और बदलाव कुछ भी हो सकता है कि अगर इतने
महीनों से कांटेक्ट नहीं हुआ था, तो ये अचानक आपकी तरफ मिलने आ गए, बिना बताए, बिना कॉल किए, बिना मैसेज दिए, आपके घर के बाहर आ गए, आपके ऑफिस के बाहर आ गए, आपको किसी मार्केट प्लेस में अचानक नज़र आ गए। अगर ये आप ही के शहर के हैं, और अगर ये किसी दूसरे शहर में भी हैं, फिर भी इनसे आपको कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन अचानक ही मिलेगा। जब मतलब आप सोच नहीं रहे होंगे, जब आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में ओवर थिंक नहीं कर रहे होंगे, या जब आप सिर्फ अपनी लाइफ में मेडिटेशन, पीसफुल लिविंग, हाई थिंकिंग और अपने रोज़मर्रा के कामों में बिज़ी होंगे, तब आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, मेरी लाइफ रुकी हुई है। तभी अचानक इनसे कांटेक्ट बन सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी सबकॉन्शियसली आपकी एनर्जी को अपनी तरफ पुश एंड पुल करते रहते हैं। तो ये एक कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है आप दोनों का, या फिर एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ट्विन फ्लेम भी आज रीडिंग में निकले हैं, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही है फ़िलहाल, और आई विश एंड होप कि ऐसा आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो ये रही उनकी कल रात की रीडिंग, उनकी एनर्जीज जो वो कल रात सोच रहे थे, और हो सकता है जो बातें मैंने उनके लिए बताई हैं, आप में से खुद कुछ लोगों के साथ सेम एनर्जी रेजोनेट हो और आपको लगे ये तो मेरी ही रीडिंग है, क्योंकि जब आप किसी मिररिंग कनेक्शन में होते हो तो ये एनर्जीज आपको भी फील होती हैं। तो अभी इतना ही। आज की रीडिंग कैसी लगी? पसंद आए तो प्यार ज़रूर देना है, भागना नहीं है, क्योंकि प्यार देने से ही मुझे पता लगता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो लाइक ज़रूर दे के जाना, लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब बटन भी दबा दो, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।